नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में व्यापार और निवेश को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है और विक्रम व्यापार मेले में व्यापार नए आयाम छू रहा है। सीएम ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भव्य स्तर पर सिंहस्थ 2028 महापर्व का भी आयोजन होगा। सीएम का कहना है कि आस्था का यह महाकुंभ अर्थव्यवस्था को गति देने में इतिहास रचेगा तथा उज्जैन को प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा। सीएम ने यह भी कहा कि इस वर्ष 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट आया है, जिसमें सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान शामिल है। सीएम ने मंगलवार को उज्जैन में 26 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इन सभी इकाइयों में करीब 957.98 करोड़ का निवेश होगा, जिसमें करीब 4796 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन भी था और तमाम सारे कार्यक्रमों में वो उज्जैन में शामिल हुए और कई बड़ी सौगातें उन्होंने उज्जैन को दी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये पांचों जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट और वहां से लगाते हुए मक्सी और मक्सी से देवास के पास सोनकच्छ से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए, और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। ये डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में जिस तरह से कह रहे हैं कि न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का तेजी के साथ विकास होगा। चूंकि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन भी होना है, इसीलिए तमाम सारे कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए। कई तरह के विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से 26 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, 957.98 करोड़ का निवेश, 4796 लोगों को रोजगार। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उज्जैन से अमृत बेंडवाल। अमृत, जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को उज्जैन में थे, उनका जन्मदिन भी था और यही कारण है कि तमाम सारे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने घोषणा की, भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन को एक नए रूप में विकसित किया जाएगा। क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे उज्जैन को लेकर जो सीएम ने कही हैं? जी राजेश जी, देखिए, डॉक्टर मोहन यादव दक्षिण विधानसभा के विधायक है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन उनको उनकी पूरी विधानसभा में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है।
चूंकि उनका कल जन्मदिन था 25 मार्च को, उनका एक भव्य जन्मदिन के लिए पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए थे। पूरे शहर ने बड़े ही उत्साह के साथ में उनका जन्मदिन मनाया और जिस तरह की आस शहर वासियों को थी उस आस पे वो खरा उतरे और उन्होंने कई सौगातें उज्जैन शहर को दी है, जिसमें सबसे बड़ी सौगात अगर आप माने तो जो 26 औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर लोकार्पण भूमि पूजन किया है। यहाँ पर औद्योगिक हब बनाने की जो उनकी मंशा थी, उनका जो संकल्प था, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो औद्योगिक इकाई है वो उद्योगपुरी, विक्रम नगर और ताजपुर में लगाई जाएगी, जिसमें मेडिसिटी का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर करीब 5000 के करीब लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की संभावना है। 957 करोड़ रुपए की लागत से ये औद्योगिक नगरी बनाई जा रही है। तो एक बड़ी सौगात उज्जैन शहर वासियों को दी है। साथ ही उनका जो लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में विकास हो, तो विकास की गंगा बह रही है और पूरे मध्य प्रदेश में लगातार विकास कर रहे हैं। रात और दिन लगातार लगे रहने वाले मुख्यमंत्री लगातार उज्जैन में भी इस तरह के विकास कर रहे हैं। अमृत, जिस तरह से 26 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, तकरीबन 950 से ज्यादा करोड़ का इसमें निवेश होगा। दूसरी तरफ 4700 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो इस तरह की जब चीजें उज्जैन में हो रही हैं अमृत, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो युवा हैं, निश्चित तौर पर सरकार को धन्यवाद कर रहे होंगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद कर रहे होंगे। तो किस तरह की, चूंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं, दिन भर कवरेज करते हैं, तो किस तरह का उत्साह युवाओं में है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उज्जैन के आसपास आ रहा है, तो उनके जो भविष्य के सपने हैं, कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें वो पूरे होंगे। तो युवाओं में किस तरह का चेंज देखते हैं आप? जी राजेश जी, देखिए उत्साह तो युवाओं में ही नहीं बल्कि बुजुर्ग हो या महिलाएं हो या बच्चे हो, हर प्रकार के लोगों में उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर प्रकार के लोगों को, जैसे युवाओं के लिए योजना उन्होंने चला रखी है, विश्वकर्मा योजना, जिसके माध्यम से 8 से 10 हजार रुपए महीना युवाओं को मिल रहा है। साथ ही उनको सीखने को भी मिलता है, तो सीखने का भी पैसा चलिए अमृत, बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों को थोड़ी वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया अमृत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को उज्जैन में थे, तमाम सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। एक औद्योगिक हब, एक विकास का बड़ा हब बनाने की कोशिश उज्जैन की, न केवल उज्जैन की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को लेकर जो उनका विजन है वो भी उन्होंने उज्जैन में बताया। करने के लिए आशय का क्रियान्वयन एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार,